अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 9 नेशनल बुक फाउंडेशन की यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। मैंने अपनी एक्सरसाइज 1.2 आपको अपनी पिछली वीडियोस में करा दी है, तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलते हैं। तो आज मैं अपनी इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस करवाऊँगी और पुरानी वीडियोज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी। आप मेरे चैनल विज़िट करके वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आज मैं आपको अपना एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करवाऊंगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। तो हमने इधर क्या करना है कि हमने 2 रूल्स यूज़ करने, एक क्वेश्चन रूल और एक प्रोडक्ट रूल। हमें देखना है कि कहाँ क्वेश्चन रूल लगता है और कहाँ प्रोडक्ट रूल लगता है। उनको यूज़ करते हुए हमने अपनी इन रेडिकल्स को सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम अपने काम की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल क्या होता है। पहले हम प्रोडक्ट रूल पढ़ लेते हैं। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? हमारा जो प्रोडक्ट रूल होता है वो इस फॉर्म में होता है, वो हमारा रेडिकल फॉर्म में होता है। उसमें हमें 2 रेडिकल फॉर्म्स गिवन होती हैं, लाइक ए एंड बी। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो प्रोडक्ट रूल को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम प्रोडक्ट रूल को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारी जो ये वाली वैल्यू होनी चाहिए ना, हमारे इंडेक्स, ये हमारे सेम होने चाहिए। जब हमारे इंडेक्स सेम होते हैं तो हम उनको एक लिखते हैं और अपनी जो बेसिस होती हैं उनको कंबाइन करके लिख देते हैं। फिर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा आंसर आता है। इससे हमारा क्वेश्चन रूल सॉल्व होता है। ये हमारा प्रोडक्ट रूल। अब हम अपने क्वेश्चन रूल की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन रूल में क्या होता है कि हमें जो गिवन होता है क्वेश्चन, वो ऐसे ओवर की फॉर्म में गिवन होता है। अब क्वेश्चन रूल में भी हमारे जो ये इंडेक्स होते हैं ये दोनों सेम होते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारी जो ये वाली बेस होती है, हम क्या करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को एक ही ले लेते हैं, एक ही बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब इन दोनों क्वेश्चन को एक ही बार लिख लेते हैं और इन दोनों ये जो होती हैं हमारे बेसिस, इनको लिख लेते हैं और फिर क्या आगे सिंप्लीफाई हो जाती हैं। ये हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया। क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं, हमें 2 चीज़ें इस तरह गिवन होती हैं और उनके इंडेक्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। हम उनको एक ही बार हम इंडेक्स को लिख लेते हैं और बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन रूल में हम क्या करते हैं, हमें इस तरह क्वेश्चन गिवन होता है, इसके भी इंडेक्स सेम होते हैं। हम इंडेक्स को एक बार ही लिखते हैं और जो हमारा क्वेश्चन होता है वो इसी तरह ओवर फॉर्म में रहता है, पर एक ही अंडर रूट के नीचे। और फिर हम इसको फर्दर, अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट क्या है? उसका फर्स्ट पार्ट है 3√6 और 3√6। अब हम इधर देखेंगे, इधर जो हमारा रूल अप्लाई होगा वो प्रोडक्ट रूल होगा। हम क्या करेंगे कि हम ये इंडेक्स को एक ही दफ़ा लिख लेंगे हम अपने इंडेक्स को एक ही दफ़ा लिख लेंगे और हमारे दोनों 6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। अब हमारे पास आंसर आएगा 36। जब हमारे पास
आंसर 36 आ जाएगा। तो अब हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये हमारा क्वेश्चन बस हमने सिंपल इन दोनों की बेसिस को मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ गया। अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड पार्ट क्या है? 5√4 और 5√8। अब इस क्वेश्चन में भी हमारे दोनों इंडेक्स सेम है, तो हम उनकी बेसिस को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए की अंडर रूट के नीचे 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 5 बाहर इसी तरह रहेगा और अंदर हमारा आंसर आएगा वो आएगा 32। ये हमारा सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारा पास √10 एंड 3√11। अब जो इधर है, इधर तो ना हमारा क्वेश्चन रूल अप्लाई होता है और ना हमारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 10 के साथ हमारा कोई इंडेक्स ही नहीं है। तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ये नहीं होगा, इस पे दोनों फॉर्मूले नहीं लगेंगे। तो हम लिखेंगे हेयर नो रूल इज़ अप्लाइड। अब हम अपने फोर्थ की तरफ चलते हैं। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है 4√x एंड देन 4√x3। अब इधर क्या होगा कि उसी तरह हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। इंडेक्स को एक दफ़ा लिख लेंगे और x मल्टीप्लाई बाय x3 हो जाएगा। अब इस x की जो हमारे पास पावर है वो x3 है और इस x के साथ कोई भी पावर नहीं है। तो जब x के साथ कोई पावर नहीं होती, उसकी पावर हो जाती है 1। अब हम 3 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारे, क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई नहीं होती, पावर्स हमेशा प्लस होती हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो x4 आएगा। तो क्वेश्चन 4 का हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? 4√x7 बाय 4√x5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। 4 इंडेक्स एक बार आ जाएगा, x7 बाय x5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये नीचे वाला x है, x5 ये ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा -5। तो हम 7 -5 कर देंगे, फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा x2। हमारा इंडेक्स ऐसे ही रहेगा 4 और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x2। इधर हमने क्या किया है कि हम 5 की x बेस तो एक ही हो जाएगी, क्योंकि दोनों की बेस सेम है, तो वो एक बार ही हम x लिखेंगे। हमारा जो 5 है वो ऊपर चला जाएगा और जब ऊपर जाएगा तो नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा। तो हम दोनों वैल्यूज़ को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास जो x का आंसर आएगा वह x2 होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन फिफ्थ भी हो गया है। अब हम अपने सिक्स्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन के हम अपने सिक्स्थ पार्ट की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा सिक्स्थ पार्ट क्या है? वो है 3√5000 बाय 5 √3। अब इस क्वेश्चन में दोबारा हमारा क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। ये बहुत क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। हम इंडेक्स को एक बार लिख लेंगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इधर हमारी कटिंग होगी। हम ये दोनों 5 एक दूसरे से कट जाएंगे
और हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3√1000 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों 5 आपस में कट जाते हैं क्योंकि ये दोनों ऊपर नीचे हैं। अब हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन क्या है, 2√500 एंड 2√5। ये भी सेम क्वेश्चन 6 की तरह होगा। 5 और 5 कट जाएंगे, हमारे पास आंसर आएगा 2√100। यहाँ पे हमारे पास 3 ज़ीरोस थे तो 1000 है, यहाँ पे हमारे पास 2 ज़ीरोस हैं तो 100 है। ये अब हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है हमारा 2√10 एंड 3√7। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल अप्लाई इस तरह होने की तब होता है जब हमारे दोनों इंडेक्स सेम हो। इस क्वेश्चन में हमारे इंडेक्स सेम नहीं है तो यहाँ पर नो रूल अप्लाई होगा, मतलब ना यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा और ना प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे हेयर नो रूल इज अप्लाइड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया। मैं एक बार आपको दोबारा समझा देती हूँ। क्वेश्चन 1 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 1 में हमारे पास एक क्वेश्चन रूल है और एक प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल हमें इस फॉर्म में गिवन होता है, क्वेश्चन रूल हमें ओवर की फॉर्म में गिवन होता है। ये दोनों बातें आपने हमेशा याद करनी है कि क्वेश्चन रूल जो होता है वो ओवर की फॉर्म में होता है, प्रोडक्ट रूल ऐसे होता है। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो इनके इंडेक्स होने चाहिए ना, वो दोनों के इंडेक्स सेम होने चाहिए। और फिर जब इंडेक्स सेम होते हैं तो हम उनको एक के दोनों इंडेक्स को एक ही दफ़ा लिखकर और उन दोनों बेसिस को एक ही अंडर रूट के नीचे लिखते हैं और प्रोडक्ट रूल में इनको मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन रूल में भी हम ऐसा ही करते हैं कि इंडेक्स को एक दफ़ा लिख के एक स्क्वायर के अंडर रूट के नीचे लिख के बस उनको हम दोनों को डिवाइड करते हैं और आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। वो हमारे क्वेश्चन के हिसाब पे डिपेंड करता है कि वो कैसे सिंप्लीफाई होंगे। तो ये मेरा क्वेश्चन 1 हो गया है। अब हम अपने क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन 2 क्या है, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं ये में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, हमने कोई रेडिकल फॉर्म बनानी है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इक्विवेलेंट और रेडिकल फॉर्म क्या होती है। पहले हम अपने एक्सपोनेंटल फॉर्म को देख लेते हैं। हमारी जो एक्सपोनेंटल फॉर्म होती है वो इस तरह होती है, इस फॉर्म में होती है, जिसमें हमारा जो होता है बाय वाली वैल्यू वो ओवर फॉर्म में होती है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। रेडिकल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म वो फॉर्म होती है जो अंडर रूट में होता है। हमारा क्वेश्चन जैसे जो हमने पहले क्वेश्चंस किए वो सारे रेडिकल फॉर्म में थे, जिसमें अंडर रूट आता है वो क्वेश्चन रेडिकल फॉर्म में होता है। और जो सिंपल ओवर में होता है जिसमें अंडर रूट नहीं होता उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। अब अगर हम जो हमारा 9 1/2 है इसको हम रेडिकल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हमारा 2√9 बन जाएगा। और अब ये जो हमारा 3√4 है हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हमारा 4 1/3 बन जाएगा। तो इसको एक्सपोनेंशियल और रेडिकल फॉर्म कहते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है
216 and 2/3. अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम अपना ये जो 216 है इसको सिंप्लीफाई करके किसी छोटे नंबर में लिखेंगे। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 6/3। हमारी जो 6 के ऊपर वैल्यू आएगी वो 3 आएगी और 2/3 ऐसे ही रहेगा। अब 6/3 हमारा क्यों आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। हम जब 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 216 आएगा, इसलिए हम 6 को 3 बार लिखेंगे। अब हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं होगा, हमें हर क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि हम किन नंबर्स को कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसकी ये आंसर आता है। तो फिर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। अब हमने इसको लिख दिया ऐसे। अब हम क्या करेंगे कि हम अपने इस ओवर वाली फॉर्म को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। जब हमने ये किया तो हमारे ये दोनों 3 कट गए और हमारे पास जो आंसर आया है वो आएगा 6/2। हमारे पास आंसर 6/2 आएगा। अगर आप चाहें तो आप इसको 36 भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर्स ठीक होंगे। हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। मैंने सेकंड पार्ट में भी सेम ऐसे ही है, 29 और 1/2। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट होगा। पहले हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो जब ये रेडिकल फॉर्म में आएगा तो ये 2√29 आएगा। अब ये 2 से कट जाएगा और हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा 29। ये हमारा हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन जो 3 है वो ओवर की फॉर्म में है। 1/32 ब्रैकेट्स और बाहर हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1/5। अब ये भी वैसे ही होगा जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था, 1 ऐसे ही रहेगा। और हम अब हम देखेंगे कि 32 को सिंप्लीफाई करके क्या नंबर आएगा, कौन सा छोटा नंबर आएगा। तो ये हमारे पास आएगा 2 5 टाइम्स। हम अपने कैलकुलेटर पे करके भी देख लेते हैं। हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 आता है। अब जब नीचे 5 है तो ये 5 ऊपर भी चला जाएगा। मान को आप जितनी बार भी मल्टीप्लाई करें वो सेम ही आंसर है, 1 ही आएगा। 1/5 ऐसे ही रहेगा। अब क्या होगा कि ये जो हमारी दोनों हैं वैल्यूज़, दोनों 1/5 और 2/5 दोनों के जो दोनों हैं वो 1/5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5/2, इन दोनों की जो ये पावर्स हैं इसको 1/5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे के 5 कट जाएंगे और हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा 1/2। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत सिंपल है। अब हम अपने 3 पार्ट की तरफ चलते हैं, सॉरी 4th पार्ट की तरफ चलते हैं हमारा। अब हमारा क्वेश्चन 4 क्या है? हमारा क्वेश्चन 4 है 216 - 2/3। ये क्वेश्चन 1 का सेम ही है, बस ये है कि क्वेश्चन 1 पॉजिटिव था और ये नेगेटिव में है, तो वो ये दोनों सेम ही होंगे। अब हम क्या करेंगे, हम 216 को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास वही आएगा 6/3 - 2/3 ऐसे ही रहेगा। 3 पर जो 6 की पावर है वो -2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये दोनों 3 कट जाएंगे। हमारे पास 6 - 2 आ जाएगा। और अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास -36 आंसर आ जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं, जो हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है।
हमारा क्वेश्चन 5 है 1000 1/3। अब ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो हम इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और जब अब हमने इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है तो अब हम अपने 1000 को सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम 1000 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 10 पावर 3 आ जाएगा और 10 पावर 3 आ जाएगा। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हम इस रेडिकल फॉर्म को दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाएंगे। 10 पावर 3 एंड 1/3। हमने इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बना लिया, अब हम इस 3 को पावर 10 पावर 3 जो 10 की पावर है उसको 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 कट जाएगा और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन 5 है। मैं आपको एक बार दोबारा समझा देती हूँ। हमारे क्वेश्चन 5 में क्या होगा कि हमारी पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो हमें गिवन है, हम उसको रेडिकल फॉर्म में बनाएंगे। वो जो हमारी रेडिकल फॉर्म आएगी 3/1000। जब वो 3/1000 हो जाएगा तो हम 1000 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 पावर 3। जब हमारे पास 3/10 पावर 3 आएगा तो हम उसको दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर हमारा जो 10 की पावर 3 थी और जो हमारे पास बाय था 1/3, वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 कट जाएगा और सिंपल 10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट पार्ट 6 है 1/39 और बाय हमारे पास 1/2 है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हम इसको रेडिकल बनाएंगे। 1/39 2। हमारे पास क्या होगा कि ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा। हमारे पास हमारे पास ये हम अंडर रूट नहीं लिखेंगे, मैंने गलती से लिख दिया। हमारे पास सिंपल 1/3 आ जाए 1/39 आ जाएगा। ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, सिंपल 1/39 आ जाएगा। तो हमारा मैंने आपको क्वेश्चन 1 और 2 करवा दिए हैं। तो अब मैं आपको अपनी अगली वीडियो में क्वेश्चन 3 और 4 करवाऊँगी जी। अपनी अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन 3 करवाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अल्लाह हाफ़िज़।